suggestion and मैं भी पहले जब जनसंघ में आया तो मैंने स्वदेशी प्लान रखी थी. It was not a जनसंघ plan. Later on it became. So it's a question of time. I'm sharing this with you, and this is a platform, so they know my views. The leadership of the party knows my views, and therefore they will consider it. हाँ, मैं जानता हूँ. यानी आप मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है. परंतु मैं ये एक बता रहा हूँ कि I am not addressing here as a official spokesman of the BJP. I am here as a member of the party who has some ideas which the leadership thinks should be part of the discussion in the country. There is no such post. पीछे हाँ. No, I am not. I am saying there can be indirect taxes, but I am not in favor of income tax because it is a tax for harassment. And it's very difficult for people to keep accounts. And whenever a taxman wants to get difficult with somebody, there are people, this taxi man, for example, he takes his fare in cash. One day income tax fellow will go to his house and say, you know, where's your income? Say, how do you run this thing? How do you pay for your petrol? And it's a harassment. So I am trying to enthuse the middle class, and I am saying it for that purpose. Mr. Thakur. अब हमारे देश में एक विशेषता रही है कि जो पूंजी है वो बहुत कम % विदेश से आती है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो हॉट मनी आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट में गिनते नहीं है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गिनते हैं. वो उसका शेयर सिर्फ 1% है. जो मेजर पोर्शन है उसमें और भी पोर्शंस होते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग, पब्लिक सेक्टर सेविंग, ये सब होती है. लेकिन मेजर जो शेयर है, जो हिस्सा है, वो है घरेलू बचत. जो हमारे देश में खास तौर पर जो महिला हैं वो घर में जो बचाते हैं, बैंक में रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, इस प्रकार के. उसमें ज्यादातर पैसा रुपए में रखते हैं, परंतु आजकल एक नई ट्रेंड शुरू हो गई कि एक अनिश्चितता आने के कारण लोग उसको बदल के सोना में रखने लगे हैं. तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है कि आज की महंगाई के कारण जो बचत है वो गिरने लग गई है. 2004 में हाउस होल्ड सेविंग 29.1% था 2004 में, और आज वो गिर के यानी 25.4% हो गई है. तो माने जो हाउस होल्ड सेविंग जो दूसरे देशों में नहीं है, चाइना में भी इतना नहीं है, और अमेरिका में तो बिल्कुल है ही नहीं हाउस होल्ड सेविंग के कंट्रीब्यूशन, सब कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है. तो ये हमारे एक स्तंभ था, एक आधार था हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए कि घर के लोग अपने पैसे को बचाते थे. हाँ, उसमें कभी भविष्य के खतरा के लिए या कोई अनिश्चितता के, बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसी का भी कारण हो, परंतु घर में एक प्रयास होती थी कि कितना बचा सकते हैं बचाएं. और ये हिंदुस्तान की विशेषता की थी कि हाउस होल्ड सेविंग्स के कारण हमारे देश में पूंजी इतनी ज्यादा थी. वो घट गई है क्योंकि आज ये हालत हुई है कि हमारे देश में महंगाई के कारण लोग त्रस्त आकर अपने बचत से पैसा निकालने लगे. मैंने ये भी देखा आंकड़ों में कि जो मैं आपको दूंगा फोटोस्टैट में कि जो एम्प्लॉयमेंट था, ये एम्प्लॉयमेंट एनडीए पीरियड में 6 साल में या 5 साल में 1999, 2000 to 2004. दूसरा है कि ये जो निराशा है, घुटना में लोग महसूस कर रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जाए जिससे लोगों को तुरंत लगे. ये नहीं कि हम पॉलिसी बनाए है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगी, फिल्टर डाउन होगी. जो गलती नरसिम्हा राव ने की वो नहीं होना चाहिए. लोगों को कुछ तुरंत दिखना चाहिए. उसके लिए मैंने ये कहा है कि जो भी आप बचत करेंगे,
बैंक में रखेंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, वो सारा जो है उसको इनकम से सब्ट्रैक्ट करके जो शेष है उसी पर इनकम टैक्स लगनी चाहिए। अब मैं तो एक कदम आगे बढ़ने चाहता हूं इसमें, क्योंकि ये जो बुकिंग अकाउंट्स और ये कागज का काम, उसमें ये इनकम टैक्स वाले बहुत तंग करते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम इनकम टैक्स को ही अबॉलिश कर दें, क्योंकि ये कागज का काम से मुक्त कराना चाहिए हमारे लोगों को, नहीं तो कागज के काम में लोग फंस जाएं। तो इनकम टैक्स को अबॉलिश करने से आपको जो घाटा पड़ेगी वो 2 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो बजट में कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है टैक्स से, उसमें 2 लाख इनकम टैक्स का हिस्सा है, 2 लाख करोड़। तो ये 2 लाख करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कहां से आएगा? वैसे मैं आर्ग्यू कर सकता हूं कि ये जो पैसा बचेगी और आपने बैंक में रखा है, तो वो पूंजी में परिवर्तित होगी, और पूंजी से परिवर्तित होगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो अप्रत्यक्ष कर से आपको रेवेन्यू मिलेगी, और 2 लाख से भी ज्यादा मिलेगी। इसको अमेरिका में कई बार देखा है, बुश ने जब भी टैक्स को काटा तो रेवेन्यू बढ़ गई थी सरकार की, और हमारे देश में भी यही अनुभव है। तो इसको एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि हमारे देश में अमीर लोग तो टैक्स देते नहीं है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो अकाउंट्स का एक्सपेंस अकाउंट ये वो बना करके उनसे उनको टैक्स से बच जाते हैं। गरीब के पास तो उतना आमदनी भी नहीं है, वो की टैक्स ब्रैकेट पे नहीं आते। तो ज्यादातर हमारे मिडिल क्लास, प्रोफेशनल क्लास, इन्हीं को टैक्स देना होता है। तो मैं तो समझता हूं कि यदि कोई रचनात्मक कार्य के लिए वो पैसा खर्च करें, जैसे या पैसा जमा करें, तो वो उनसे मुक्त कराना चाहिए। और ज्यादा मेरा प्रेफरेंस है कि ये कागज के काम से मुक्त कराने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए। और ये 2 लाख उस तरीके से आ सकते हैं, नहीं तो अब मान लीजिए हम स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम की नीलाम करते, तो हमको CAG के एनालिसिस के अनुसार 1,76,000 करोड़ अतिरिक्त मिलती। यदि कोल ब्लॉक्स को हम ऑक्शन करते तो 11 लाख करोड़ रुपए मिलती। यदि जो खनिज तेल की जो साइट्स दी जा रही है उसकी ऑक्शन करेंगे तो 24 लाख करोड़ रुपए मिलेगी। जो हमारे तमिलनाडु और केरल की जो रेत है, जो कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे में, उसमें थोरियम बहुत है। आज वो इलीगली माइनिंग होकर विदेशों में जा रही है। एक हिस्सा, क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत है, दुनिया के 60% थोरियम हमारे देश में है, इसीलिए उसका हम एक हिस्सा को नीलाम करेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलेगी। हमारे देश में रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, ये सब झूठा बनावटी है। और ये खनिज तेल का भी जो खर्च हो रहा है उसके लिए हमारे देश में कि समुद्र के किनारे शेल ऑयल है, उसका हम उत्पादन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई शोध नहीं है। जो थोरियम साइकिल है वो अमेरिका के इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के कारण सारा बंद पड़ा हुआ है, उसका शोध कार्य रोका गया है। उस पर जाएंगे तो हमें न्यूक्लियर पावर की कोई कमी नहीं होगी। और यदि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की रिसर्च हम पूरा कर देते हैं, अमेरिका नहीं करेगी क्योंकि अमेरिका पास तेल की बड़ी भंडार पड़े